জাতীয় সমস্যা হিসেবে এটাকে ধরা দরকার। একথা বলে আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ओनली सजेशंस, बहुत ज्यादा मैं केवल 2 मिनट बोलूंगा। थैंक यू। मैं बहुत आभारी हूं माननीय स्वास्थ्य मंत्री का कि जब से वो स्वास्थ्य मंत्री बने हैं तब से उन्होंने हमेशा मीडिया में इस पॉपुलेशन कंट्रोल की बात उठाई है और उनका साधुवाद है कि आज ये लोकसभा में भी मैटर का डिस्कशन हो रहा है। मुझे बहुत खुशी होती है कि अगर जो सांसद भाषण देने के लिए खड़े हैं वो पहले ये बताते कि उनके कितने बच्चे हैं, तो कम से कम एक मैसेज आता। तो मैं अपना बताता हूं, मेरे 2 हैं। और जिन 8 स्टेट की जिन 8 वो उस समय तक लागू भी नहीं हुआ था परिवार नियोजन का कार्यक्रम। जिन 8 स्टेटों की बात हो रही है कि ये पीछे छूट गए हैं, आपको सबसे पहले समझना होगा कि ये पीछे क्यों छूटे हैं। इनके पीछे छूटने का सबसे बड़ा कारण है गरीबी और अशिक्षा। जब तक ये गरीबी और अशिक्षा से ये उबर नहीं पाएंगे और इनको पूरी तौर पर उबारना आपके विभाग के लिए बहुत मुश्किल काम है। ये तो पूरे एक सरकार का काम है और ये समय लगेगा, लेकिन इन जगहों पर कम से कम हम इंसेंटिव्स दे सकते हैं। आज के जमाने में हम हर चीज लाभ और हानि की दृष्टि से देखते हैं। कोई भी काम अगर हम राजनीतिक कदम भी उठाते हैं तो उसमें भी लाभ देखते हैं और हानि देखते हैं। एनआरएचएम में बच्चे पैदा करने के लिए 1600 रुपए दिए जाते हैं और बच्चा बंद करने के लिए 500 रुपए दिए जाते हैं। अब आप बताइए फायदा किसमें है, बच्चे पैदा करने में कि बच्चा बंद कराने में? तो सबसे पहले एनआरएचएम की इस सोच को बदलना पड़ेगा। मैं माननीय सुप्रिया सुले जी का आभारी हूं कि उन्होंने जो 17 की बात कही वो चीज आपको पहले पूरे हिंदुस्तान में लागू करनी चाहिए। ये एनआरएचएम का एक इश्यू होना चाहिए कि जो बच्चे बंद कर रहे हैं उनको ज्यादा हम इंसेंटिव दें। लेकिन मैं एक चिकित्सक रह चुका हूं और मैं सरकारी अस्पताल में भी एक डॉक्टर रह चुका हूं। मैं एक बात आप सबों को बताना चाहूंगा कि मेरे यहाँ सरकारी अस्पताल में मेला लग जाता है जिस दिन एनआरएचएम का पैसा बंटता है, ये जननी बाल सुरक्षा का। और मैंने खुद ये सुनते हुए एक महिला को दूसरे महिला से ये कहते हुए सुना है कि देखो वो तीसरी महिला जो है वो कितनी भाग्यशाली है, 3 महीने में दोबारा वो प्रेग्नेंट हो गई। तो हमें ये सोच पहले समझनी होगी। हम यहाँ बैठ करके ये फैसला कर लेते हैं कि गरीब बहुत बच्चे पैदा कर रहे हैं, लेकिन हम और वो उन पर भार पड़ रहा है। पर गरीबों से आप पूछिए, गरीब जब 5 बच्चे पैदा करता है वो ये नहीं सोचता कि हम पर भार पड़ रहा है, वो सोचता है मैं अपने 5 हाथ क्रिएट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है। वो सोचता है 5 बच्चे होंगे, 5 खेत में काम करेंगे, वो आप कुछ भी समझाइए वो नहीं समझता। इसलिए सबसे जरूरी है शिक्षा और उसकी गरीबी दूर करने का। इसके लिए जो हम प्रचार करते हैं, मुझको लगता है कि प्रचार में हमें ध्यान देना चाहिए कि जो हिंदुस्तान में आईएएस अफसर है, आईपीएस है, 10 लाख रुपए से ज्यादा कमाने वाले लोग हैं और 50 साल से कम के जितने भी सांसद हैं, आप एक बार इनके कितने बच्चे हैं इनका डाटा लीजिए, रिलीजन वाइज डाटा लीजिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो भी अमीर है पढ़े लिखे हैं वो 2 बच्चे या उससे कम ही बच्चे पैदा कर रहे हैं और जो गरीब है वहां ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। आप उनके कौम में एक एग्जाम्पल कर सकते हैं कि देखो तुम्हारे कौम में इतने आईएएस हैं, इतने आईपीएस हैं, इतने मंत्री हैं, इनके इतने कम बच्चे हैं, तो तुम क्यों ज्यादा कर रहे हो? उसके बाद मैं ध्यान देना चाहूंगा, एनआरएचएम का जो आपने 1600 रुपए फिक्स किया है उसकी आत्मा की आप लोगों ने हत्या कर दी है। एनआरएचएम का मुख्य उद्देश्य था कि जब पहली बार महिला आए 3 महीने पे गर्भावस्था में तो उसको 100 रुपए मिलेंगे, उसके बाद 6ठे महीने में आएगी तो फिर 200 मिलेंगे, फिर डिलीवरी होगी तो 400 मिलेंगे। इसके बदले हर जगह क्या हो रहा है, बच्चा जब पैदा हो जाता है तो 1600 रुपए देते हैं। तो वो 9 महीने तक कोई आशा ध्यान नहीं देती है कि वो महिला को अस्पताल ले जाए, महिला को पहले दिखाए, जिससे कि हमारी मैटरनल मोर्टिलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इसके चलते नहीं घट रही है, क्योंकि आशा कार्यकर्ता जो है वो अस्पताल में वेट करती है कि कब मेरे गांव की महिला आएगी, उसका बच्चा पैदा होगा, हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे और हम पैसे लेंगे। इसीलिए इसका बिल्कुल फर्म नियम होना चाहिए कि जब तक उसका पहला बार जांच नहीं हो तो ये पैसे कट जाएगा, दूसरा बार नहीं हो तो ये पैसा कट जाएगा, क्योंकि ये एनआरएचएम की आत्मा में ये शामिल था। और जब वो पैसे कटने की बात होगी तो वो खुद आशा कार्यकर्ता महिला को लेकर हर हालत में अस्पताल जाएगी और आपका मैटरनल मोर्टिलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट दोनों में सुधार होगा। इसके बाद मैं चाहूंगा कि 2012 में जैसे सर्व शिक्षा अभियान आ रहा है,
हम क्यों नहीं 2012 में एक टारगेट फिक्स करते हैं कि अब तक जो हो गया सो हो गया, लेकिन 2012 के बाद जिनके भी 2 से ज्यादा बच्चे पैदा होंगे उन्हें हम सांसद विधायक नहीं बनने देंगे, उन्हें बीपीएल परिवार का लाभ नहीं मिलेगा, उन्हें अगर 2 बच्चे से कम पे कोई पैदा बंद कराता है तो हाँ 2012 के बाद के लिए मैं वही कह रहा हूँ। इंदिरा आवास योजना में जो जिसका भी 2 बच्चे बंद करता है उसे आप 2 यूनिट इंदिरा आवास अलॉट करो, उससे एक इंसेंटिव गरीबों को मिलेगा। आपको गरीबों को इंसेंटिव देने की जरूरत है। अमीर और पढ़े लिखे तो खुद ही ठीक है, आप कहीं पे भी वो रेशियो उठा लीजिए, उसका रेशियो ठीक है। 2 मिनट मैडम। वैसे ही आप इनकम टैक्स में रिबेट दीजिए, जो 2 या 1 बच्चे पैदा करते हैं, आप जैसे महिलाओं को अलग से रिबेट देते हैं, इनकम बच्चों वालों को भी रिबेट दीजिए। इसी तरह से मैं 10,000 रुपए जैसे माइनॉरिटीज को इंसेंटिव दिया जाता है 10th पास करने पर। गांव की कोई भी लड़की अगर 10वीं कक्षा पास करती है और वो अनमैरिड होती है तो हम उसे भी 10,000 रुपए दें। आप उससे कितना बड़ा पॉपुलेशन कंट्रोल कर लेंगे। आप ये फिक्स कीजिए कि 10th जो लड़की पास करती है अनमैरिड है, हम उसे 10,000 इंसेंटिव देंगे गांव की। 12th पास करती है, हम फिर उसे 10,000 देंगे। इससे आप जो 18 साल आप लेजिस्लेशन से कंट्रोल तो करके देख चुके, आपको कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन इंसेंटिव से जरूर कंट्रोल होगा। मैंने देखा है बिहार में 2005 तक 5 बजे शाम के बाद महिलाएं तो छोड़िए, पुरुष तक बाहर नहीं निकलते थे। और अमेरिका जैसे देश में 9-11 के बाद जब फर्टिलिटी रेट बढ़ गया तो बिहार में जैसे गांव में जब 5 बजे के बाद पुरुष और महिलाएं बाहर नहीं निकलेंगी तो फर्टिलिटी रेट तो बढ़ना ही है। इसलिए और हमने अभी क्या किया है, बच्चियों को हम 9वीं कक्षा में 30 सेकंड मैडम, बच्चियों को हमने एक साइकिल दिया है 9वीं कक्षा में जो बच्चियां जाती हैं, और उसके चलते हम गांवों में देख रहे हैं आज 50 लड़कियां साइकिल लेकर के गांवों में निकलती हैं। हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो उसी तरह से हमें एक तरफ इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है, और जो सरकारी नौकरी में वो तीसरा बच्चा अगर पैदा करता है, हमारी जब वो नेशनल पॉलिसी के खिलाफ है, हम क्यों नहीं उसका सीआर में एक प्रमोशन काट लेंगे। पहले से ये नियम रहेगा, कोई नहीं करेगा। इसी तरह से हम थोड़ा सा हार्ड होके और सॉफ्ट होके, कानून से तो नहीं कर सकते पर हार्ड और इंसेंटिव दोनों देके हम इस कानून से बहुत कुछ इसमें सफल हो सकते हैं। धन्यवाद। प्लीज झांसी लक्ष्मी, प्लीज 3 या 4 मिनट, नॉट मोर देन दैट, प्लीज। थैंक